हेलो फ्रेंड, दाऊद है। आज हम जिस एनिमे को स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है अनडेड अनलक। ये बहुत ही ज्यादा फंटास्टिक और फनी एनिमे है। ये एनिमे दो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से एक है अनडेड जो कि अब इतनी लंबी लाइफ से तंग है, हर वक्त नए नए मरने के तरीके ढूंढ रहा होता है, और दूसरा अपने अनलक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम अनलक अनडेड का एपिसोड नंबर 1 देखेंगे। एपिसोड के शुरू में एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एरोप्लेन को देख रही होती है, और वो एरोप्लेन अचानक लॉस्ट हो जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बर्फ के अंदर चल के कहीं जा रही होती है, और इसके बाद वो एक लड़के से मिलती है जो इसको जाने से रोकता है और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमें एक ब्रिज के ऊपर लड़की दिखाई देती है जो कि एक मांगा पढ़ रही होती है, और फिर हमें बताया जाता है कि जो एपिसोड के शुरू में हमें लड़का और लड़की दिखाए गए हैं वो इसी मांगा के कैरेक्टर हैं। इसके बाद वो लड़की मांगा पूरी पढ़ लेती है और कहती है कि मैंने अपनी सबसे फेवरेट मांगा अब पढ़ ली है और मैं अब मरने के लिए तैयार हूँ। वो ब्रिज से जंप लगाने वाली ही होती है तो पीछे से एक लड़का उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस है। तो वो लड़की पीछे मुड़ती है और अपने जेब से एक खंजर निकाल के इस लड़के की तरफ करके कहती है कि मुझे भी इस मांगा की स्टोरी की तरह की लाइफ चाहिए थी, लेकिन मेरी इस अनलकी बॉडी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और वो उस लड़के से कहती है कि अगर तुम मुझे टच करोगे तो तुम्हें एक बहुत खतरनाक किस्म की डिजीज हो जाएगी। ये सुनकर वो लड़का इसके पास आता है और इसका खंजर इसके पेट के अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो लड़का इस लड़की से इस डिजीज के बारे में पूछता है कि मैंने पहले कभी नहीं सुना ऐसी डिजीज के बारे में जो किसी को छूने से होती है। इसके बाद वो इस लड़की को मुंह से पकड़कर ब्रिज के दूसरी साइड पे फेंक देता है और बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है कि मैंने अब तुम्हें टच कर लिया है, अब मुझे जल्दी बताओ कि ये बीमारी मेरे अंदर कैसे फैलेगी, ये मुझे अंदर से खत्म करेगी या बाहर से। लड़की इस पर कहती है रुको मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ, मेरा अनलक तुम पे अभी गिरने वाला है। तो यहाँ पर ये ब्रिज साइड से टूट जाता है और ये लड़का ट्रेन के सामने गिर जाता है और मर जाता है। तो लड़की ये देखकर रोने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से आज एक बंदा और मारा गया। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का सर ब्रिज की दूसरी साइड से उड़कर इसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है, और फिर हम देखते हैं कि उस लड़के की पूरी बॉडी रिस्टोर होने लगती है। फिर वो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लोगों को अपने आप से दूर रखने के लिए कहती हो। वो लड़की इस लड़के की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। वो लड़की इसको एक ज़ॉम्बी समझती है और इसको एक पंच मार के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन लड़का इसके पीछे भागकर इसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे उन ज़ॉम्बी से ना जोड़ो, मैं एक ज़ॉम्बी नहीं हूँ बल्कि अनडेड हूँ। मैंने तुम्हें अनलक कहते हुए सुन लिया था, मेरे बस कुछ सवाल हैं। तो तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आने लगते हैं, जिन्हें देखकर अनडेड इस लड़की को उठाकर उड़ता हुआ दूसरी बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और वो लड़की को बताता है कि वो कैसे अपने पैरों की मदद से प्रेशर पैदा करके उड़ सकता है। ये लड़की अभी भी काफी डरी हुई होती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर अनडेड इसको इसकी टांग से पकड़ के उठा लेता है, जिस पर ये लड़की कहती है कि तुमने मुझे पकड़ा है और मेरा अनलक तुम पर दोबारा से गिरेगा। मुझे पता है अगर मैं तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छूऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो फिर अनडेड उससे उसके अनलक के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती और वो कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता और वैसे भी मैं आज मरने वाली थी। तो इसके बाद अनडेड इसको दोनों टांगों से पकड़ के चारों तरफ घुमाने लगता है। वो लड़की कहती है कि रुको रुको मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाती है। हमें वो एरोप्लेन वाला सीन दोबारा से दिखाया जाता है और इस लड़की के माँ बाप को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस ट्रिप पे मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, और वो इस लड़की से गले मिलते हैं। और जैसे ही वो इस एरोप्लेन में बैठते हैं तो ये एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाती है बिना किसी वजह से। इस वक्त ये लड़की 8 साल की थी और लड़की बताती है कि इसके बाद इसने जिसको भी छुआ है इसका अनलक शुरू हो जाता है और वो मारा जाता है। इसके बाद वो लड़का इस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और इसके जिस्म को छूता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी इसके ऊपर एक बॉक्स गिरता है केलों से भरा हुआ, जिसके नीचे आके वो बिल्कुल
ही कुचल जाता है। ये देखकर ये लड़की यहाँ से भाग रही होती है और एक केले की वजह से फिसल के बिल्डिंग से गिरने लगती है। वो लड़की नीचे गिरते हुए सोचती है कि क्या मेरी जिंदगी इस एक केले की वजह से खत्म हो जाएगी। वो ऐसे मरना नहीं चाहती और तभी वो लड़का अपने आप को दोबारा से हील करके इसको बचा लेता है और कहता है कि मुझे बड़ी मुश्किल से एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे मार सका है, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो लड़का इस लड़की को लेकर अपनी खुफिया जगह पर जा रहा होता है तो हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो इन दोनों को पकड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद अनडेड अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे अपनी फुल बॉडी पे टच करने दो, शायद इससे मेरे ऊपर और भी ज्यादा बड़ा अनलक गिरे और मैं मर जाऊं। ये सुनकर ये लड़की यहाँ से भागने लगती है और भागते भागते इसकी जैकेट किसी चीज से लग के उतर जाती है और इसके सारे बाल खुल जाते हैं। ये देखकर वो रोने लगती है और वो लड़के को बताती है कि इसने अपने बाल कभी भी नहीं कटवाए क्योंकि कोई भी इसके बाल काटेगा तो वो मारा जाएगा। जिस पर अनडेड उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान ना हो और उसके बाल काटना शुरू कर देता है और वो उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हें टच करके रखूंगा तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी अनलक नहीं गिरेगा और 15 मिनट में वो इसके सारे बाल काट देता है। लड़की अपने कटे हुए बाल देखकर खुश हो जाती है और अनडेड को शुक्रिया बोलती है और कहता है कि मैंने तुम्हें टोटल 15 मिनट तक छुआ था, अब देखते हैं कि मेरे ऊपर कितना बड़ा अनलक गिरेगा। फिर हम देखते हैं कि अचानक से अनडेड का सर कट जाता है और यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अनलक को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। उन लोगों का लीडर अनडेड का सर एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देता है जिससे अनडेड अपने आप को दोबारा हील नहीं कर पाएगा। इसके बाद इनमें से एक बंदा जाकर इस लड़की को हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर फूको कहती है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं हो, तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। वो बंदा इस लड़की को इसके नाम से बुलाता है जो कि है फूको उजुमा। वो कहता है कि हमारा काम ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनकी वजह से दुनिया खतरे में आ सकती है और कहता है कि तुम्हारी पावर काफी बढ़िया है और तुम हमारे काफी काम आ सकती हो और तुम्हारी एक कमजोरी भी है कि तुम्हारी पावर कपड़ों के ऊपर काम नहीं करती। तो फूको कहती है कि तुम मेरी पावर का कहाँ यूज करोगे। इस पर इन सब का लीडर कहता है कि ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन अनडेड ने भी तुम्हें इसी काम के लिए पकड़ा होगा। ये सुनकर फूको गुस्से हो जाती है और कहती है कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है, बल्कि वो किसी तरीके से भी बस मरना चाहता है। तो इनका लीडर फूको से कहता है कि अपने आप को देख के बात करो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। फूको अनडेड को याद करके रो रही होती है और बार बार ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी कह रही होती है और तभी जो बंदा अनडेड का कैप्सूल पकड़ के खड़ा होता है इसके ऊपर एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है और वो अपने पीछे गड्ढे में जा गिरता है जिससे अनडेड का कैप्सूल खुल जाता है। इसके बाद अनडेड अपने आप को हील करके इनसे आके लड़ने लगा है। इन सब का कैप्टन इनको बताता है कि गोली से कुछ नहीं होगा, हमें इसको काटना होगा। तो सभी लोग तलवार लेकर इस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद अनडेड को दिखाया जाता है जो कि अपने सर पर लगी हुई एक ब्लेड को निकालता है और कहता है कि मैंने अपने पास करीब 100 साल की मेमोरीज को स्टोर किया हुआ है और मैं ये ब्लेड लगा के रखता हूँ ताकि मैं और मेमोरीज को सेव ना कर सकूं। के बाद एक ही झटके में अनडेड इन सभी लोगों को मार देता है। अब उसके सामने बस उनका लीडर ही बचता है। इन सब का लीडर इस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अगर आगे आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा और कहता है कि तुम्हारे पास इस लड़की को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर तुम अपना सर काट कर बिना रीजनरेट करे मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अनडेड यही करने लगता है लेकिन फूको इसको मना करती है। इसके बाद भी अनडेड अपना सर काट लेता है और अपना सर उस शख्स की तरफ फेंक देता है। फूको सोचती है इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे पता है कि बहुत बड़ा अनलक कैसे गिराना है। इसके बाद फूको किसी भी तरह अपने आप को छुड़ाकर अनडेड के मुंह की तरफ जंप करती है और इसको एक किस कर देती है। इसके बाद ये लीडर अनडेड का सर पकड़ लेता है। इसको ये समझ नहीं आता कि ये फूको ने क्या किया है और वो फूको से पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी। जिस पर फूको कहती है कि अब तुम देखोगे मेरे अनलक की पावर। ये सुनकर अनडेड समझ जाता है और अपनी बॉडी को रीजनरेट करके इनके लीडर को मजबूती से एक जगह पर पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें इनका लीडर मारा जाता है। अनडेड और फूको जिंदा बच जाते हैं। अनडेड को जिंदा देखकर फूको खुश हो। इसके बाद फूको इसको अपना नाम बताती है और इससे इसका नाम पूछती है तो अनडेड कहता है कि
कि इसको अपना नाम याद नहीं है। के बाद फूको सोचती है और कहती है आज से तुम्हारा नाम एंडी है, और इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजिम बताएं कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।